हेलो एवरीवन। आईआईटी जम्मू दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू की तरफ से पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यह एक स्पेशल ड्राइव है जो कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। तो देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम स्पेशल ड्राइव फॉर रिजर्व कैटेगरी फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। देखो, online application are invited for admission to PhD program at IIT Jammu through a special admission drive from candidate belonging to SC, ST, AWS, OBC, NCL, PW category in the following department. दैट मीन्स ये एक स्पेशल ड्राइव है जो कि SC, ST, AWS, OBC, NCL और PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें ये इन्हीं कैटेगरी वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, तो वन बाय हम जानते हैं। तो देखो, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ये हमारे पास रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट दे रखे हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट क्या क्या है? बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, आईडीपी। और जो जो भी कैंडिडेट इन डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया गया है। इस पर आप क्लिक करके अपने जो रिसर्च एरिया उनको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रिसर्च एरिया रहने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कैटेगरी ऑफ एडमिशन, हमारे पास कैटेगरी और एडमिशन क्या है? द एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। तो जो एडमिशन की कैटेगरी है अपने पास वो होने वाली है इंस्टीट्यूट, रिसर्च स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट फुल टाइम। ये फुल टाइम पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं। यहाँ पर कोई पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फाइल वाले स्टूडेंट के नहीं है। ये केवल फुल टाइम पीएचडी करने वाले स्टूडेंट के लिए है जो इसमें इंटरेस्टेड है, फुल टाइम पीएचडी में इंटरेस्टेड है, उनके लिए है। तो अब हम चेक करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है रेगुलर फुल टाइम पीएचडी वालों के लिए है। तो देखो, applicants with any of the following qualifications shall be eligible for application to a full-time PhD program at the institute। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट दे रखे हैं। अगर इनमें से आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो हम इनको वन बाय वन जानते हैं क्या है। देखो, देखो पहला, ये हमारे पास पहला है ए मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और ए मास्टर डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द गुड एकेडमी रिकॉर्ड। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर डिग्री बाय रिसर्च इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है, हमारे पास दूसरी कैटेगरी रहने वाली है मास्टर डिग्री इन साइंस विद ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड ए वैलिड गेट यूजीसी सीएसआर नेट जीआरएफ और एलएस दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं। जीपैट एनबीएचएम आईसीएमआर जेएस आईसीएआर जेएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट एरिया टीनेबल फॉर द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स अगर आपने एमएससी डिग्री कर रखी है किसी भी साइंस में एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ और आपके पास एक नेशनल एग्ज़ाम जैसे कि गेट सीएसआईआर नेट जेआरएफ और एलएस जीपैट एनबीएचएम आईसीएमआर आईसीएआर है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है, सॉरी, जो हम
हमारे पास तीसरी कैटेगरी रहने वाली है कैंडिडेट विद ए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद एन एक्सेप्शनल रिकॉर्ड academic record with a valid gate score in the eligible discipline। अगर आपने अगर आपने किसी भी अगर आपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री कर रखी है एक बहुत ही अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है, तो आप यहाँ पर इस पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। और हमारे पास जो चौथी कैटेगरी है वो है, देखो, exemption for गेट अंडर स्कीम एज एग्रीड बाय IIT काउंसिल फॉर द स्टूडेंट ऑफ NITs, IIT, ट्रिपल IITs, IISER, IICS may be acceptable. The candidate should have a minimum of 8.0 CGPA during the BTech program। अगर आपने अगर आपने किसी भी IIT, NIT, ट्रिपल IIT, ICAR, IISc से अगर आपने बीटेक कर रखी है और आपके पास 8.0 CGPA है ऑन 10 स्केल, तो आप यहाँ पर तो तो आप भी यहाँ पर PhD के लिए एलिजिबल हैं। और हमारे पास जो पांचवा पॉइंट है वो है, देखो पॉइंट क्या है अपने पास, UGC CSIR नेट lectureship, that means LS, can be used as a selection criteria if candidates qualify। interview cum selection process at the department level and institute fellowship will be granted to such candidate। जो नेट LS वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू के थ्रू होगा। अगर आप ऑन द डिपार्टमेंट लेवल और अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको फेलोशिप दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम चेक करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। थर्ड पॉइंट इज एप्लीकेशन फ़ीस। देखो, एप्लीकेशन फ़ीस पर डिपार्टमेंट, देखते हैं एप्लीकेशन की फ़ीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस पर डिपार्टमेंट जो कि नॉन रिफंडेबल है, 300 for EWS OBC NCL category and 200 for SC/ST PW category candidates। The candidates can deposit the request application fees by using net banking or debit credit card facilities। Additional charge will be applicable as per the rules of the concerned bank। The fee will not be acceptable through any other mode। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो EWS OBC NCL कैटेगरी वालों के लिए 300 रहने वाली है, और जो SC/ST और PW कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रुपये है। और आप इस फीस को किसी भी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट करा सकते हैं, और जो उसके अलावा जो एडिशनल चार्ज लगते हैं बैंक के वो वहाँ पर लग जाएंगे। और जो एप्लीकेशन है, जो फीस है, इनके अलावा फीस किसी भी मेथड से एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो कि एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट नोट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है वो है एक इम्पोर्टेंट नोट। For special drive PhD program, only reserved category candidate can apply। General category candidate need not be apply for special drive PhD program। Special application fees is not refundable। ये जो ये ड्राइव है केवल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सका। अगर वो अप्लाई कर देते हैं तो आपके लिए जो आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। तो आप इस बात का आप अच्छे ध्यान रखें, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट वाले अप्लाई नहीं करें। तो दो अपना चौथा पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पर ये एप्लीकेशन प्रोसेस में आया गया है, ये लिंक दे रखी है, इस लिंक पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर आपको फॉर्म को फिल कर देना है या कर लेना। यहाँ पे दे रखा है कोर्स फीस स्ट्रक्चर। दैट मीन्स द डिटेल फॉर कोर्स फीस स्ट्रक्चर प्लीज विजिट द फॉलोइंग लिंक। दैट मीन्स इस लिंक पर क्लिक करके आप फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि पर सेमेस्टर क्या फीस रहने वाली है, हॉस्टल के लिए अकोमोडेशन क्या होगा, मैथ्स का खर्चा क्या होगा, वो इस पर आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं टाइमलाइन पे।
देखो हमारे लिए टाइमलाइन क्या रहने वाली। स्टार्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन 5 अक्टूबर 2025, 5 अक्टूबर 2025 फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। एंड डेट ऑफ द एप्लीकेशन 24 अक्टूबर 2025। दैट मीन्स हमारी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 24 अक्टूबर रहने वाली है। इसका मतलब आपको 24 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भर देने हैं। और मेरी आपको सलाह है कि आप 24 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म को भर दें, ताकि साइट बिजी रहने के खतरे से आप बचें। अब आ जाते हैं अदर अब आ जाते हैं अदर अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे। ये जो नीचे दिए गए हैं वो जो नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन को हमको ध्यान में रखना है। ये नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको हमको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना है। वो क्या क्या है देखते हैं। वो दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन चीज़ें वो आपको बता देता हूँ। देखो, जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही एप्लीकेबल होगा। ऑनलाइन के अलावा कोई भी जो मोड होगा ऑनलाइन के अलावा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर उसको आप मीट करते हैं तो ये आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपका जो इंटरव्यू है रेस्पेक्टिव डिपार्ट या सेंटर में होगा आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और आपको जो एप्लीकेशन है वो आपको केयरफुली भरना है। इसके लिए आईआईटी जम्मू है वो आईआईटी जम्मू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपको सारे इन्फॉर्मेशन वो चेक कर लेनी है, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप उसमें इन्फॉर्मेशन गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको करेक्ट ईमेल एड्रेस भरना है, ताकि आप ईमेल एड्रेस के थ्रू ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपको जो आपका जो आपको इंटरव्यू टाइम है वो आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। तो आपको अपना जो करंट जो ईमेल है वो करेक्ट भरना है। अगर आप किसी भी SC ST या फिर अगर आप SC ST से हैं कैंडिडेट हैं तो आपको आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। अगर आप OBC NCL से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट वो अप्लाई करना है, जो कि लेटेस्ट वाला है, फाइनेंशियल ईयर का है। और आप EWS से हैं तो सेम आपको EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। और आप ज्वाइन करने के बाद आपको हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी है जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जब तक आप वहाँ पर फिजिकली नहीं जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो आपको वहाँ फिजिकल जाना पड़ेगा और आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है या फिर आपको डाउट है तो आप तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।